भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारे भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समयकाल की विश्व की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट और रचनाबद्ध तरीके से बनाए गए नगर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की। विश्व की सभी ज्ञात सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई हैं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई। वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात तथा चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे विकसित हुई है। सन 1826 में सर चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज शख्स भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज के पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उन्होंने वहाँ के हड़प्पा क्षेत्र में ज़मीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में लेख लिखकर दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। इसके बाद सन 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन निर्माण कार्य शुरू हुआ। तब रेलवे इंजीनियर्स पल्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम बर्टन था, उन्हें हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। अति प्राचीन खंडहरों के अवशेष के रूप में प्राप्त इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे पट्टी के निर्माण कार्य में किया। उसके पश्चात सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा का निरीक्षण करके मानचित्र बनाया। यह वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सन 1921 में इसी पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य शुरू हुआ और दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का रूप उजागर हुआ। इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत भर में अन्य कई जगहों पर इसके उत्खनन कार्य को गति मिल गई और जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हो रहे थे, उस वक्त तक इससे जुड़े 40 से 50 नगरों को खोज लिया गया था और आज तक इस खोज में हमें लगभग 1500 नगरों से परिचित करवा दिया है, जिनमें से ज़्यादातर नगर वर्तमान में भारत में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 925 तक है। वहीं पाकिस्तान में लगभग 575 नगर तथा अफगानिस्तान में 2 नगरों की खोज हो चुकी है। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अब तक के उत्खनन के आधार पर यदि इसके सीमा का निर्धारण करते हैं तो सबसे उत्तर में हमें जम्मू कश्मीर में माडा नगर प्राप्त होता है। वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान के सुक्का-गेंडोर। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर माना जाता है तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार करीबन 1600 किलोमीटर माना जाता है। इसकी तुलना यदि हम समकक्ष अन्य सभ्यताओं से करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलाकर भी उनसे
12 गुना बड़े क्षेत्र में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। सभ्यता का समयकाल सभी विद्वानों में विवाद का विषय है। सर जॉन मार्शन ने इसका समयकाल 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक माना है। वहीं कार्बन डेटिंग के अनुसार यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऋग्वेद की तिथि से भी सिंधु सभ्यता की तिथि का अनुमान लगाया जाता है। यह बताया गया है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यों को ऐसे लोगों से लड़ना पड़ा जिनके नगरों के चारों ओर दीवारें थीं। यह बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग वही थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। साथ ही इस सभ्यता के मूल निर्माणकर्ता कौन थे, इस पर भी विभिन्न मत सामने आते हैं। ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों का यही मानना है कि यह सभ्यता यहीं के मूल निवासी स्थानीय लोगों ने निर्माण की थी, जबकि मार्शल, व्हीलर, गार्डनर जैसे विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं हैं। इन इतिहासकारों के मत और मतांतर कुछ भी हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश की यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। इसके जैसा नगर नियोजन तत्कालीन दुनिया की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया है। उनको लिपि का भी ज्ञान था। चित्रात्मक अक्षरों के सहारे इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना सीख लिया था। इन्होंने तांबा और टीन को मिश्रित करके कांसे का निर्माण करना शुरू कर दिया था। उत्खनन में मिले अवशेषों से यह पता चलता है कि ये लोग माप तोल करना भी जानते थे। वहीं इन्हें मिट्टी के बर्तन, औजार और खिलौने बनाने की कला भी अवगत थी। इन्हें गणित का भी ज्ञान अवश्य होगा, तभी इन्होंने रचनाबद्ध और विशाल भवन बनवाए थे। सिंधु घाटी के लोग सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबा, कांसा, अन्य कीमती पत्थरों से सजते संवरते थे। व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु विनिमय की तर्ज पर किया जाता था, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे यह पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई। साथ ही खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर गया और यह सभ्यता विलुप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता वह सभ्यता थी जिसका अगर अंत ना होता तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।